गांव के एक छोटे से घर में, जहां धूप भी मुश्किल से पहुंच पाती है, रामू काका का जीवन बीत रहा है। वे लगभग 70 वर्ष के हैं, कमजोर और अकेले, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती है। रामू काका का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उनकी एकमात्र संपत्ति उनका पुराना घर और उनकी कुछ पुरानी यादें हैं। रामू काका के 3 बेटे हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं रहता। बेटों के बड़े होते ही वे रोजगार की तलाश में शहर चले गए और धीरे धीरे उन्होंने अपने बूढ़े पिता से दूरी बना ली। रामू काका ने अपनी सारी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए गुजारी है, लेकिन अब उनकी उम्र और कमजोरी ने उन्हें काम करने से रोक दिया है। गांव वाले रामू काका का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वह अकेले अपने जीवन के आखिरी दिनों में खुद का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। गांव में एक छोटा सा स्कूल है, जहां रामू काका कभी कभी जाते हैं। वहां के बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं। रामू काका बच्चों को कहानियां सुनाते हैं और उन्हें जीवन के अनुभवों के बारे में बताते हैं। बच्चों के साथ समय बिताकर वह अपने अकेलेपन को भूल जाते हैं। एक दिन रामू काका की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। गांव के लोग उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामू काका मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि अब उनकी अंतिम यात्रा का समय आ गया है। वह गांव वालों से बस यही चाहते हैं कि वह उनके बेटों को बुला दे। गांव वालों की कोशिश के बावजूद रामू काका के बेटे समय पर नहीं पहुंच पाते। इस बीच रामू काका की हालत और बिगड़ जाती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों के लिए जी, लेकिन उनके आखिरी समय में भी वे उनके पास नहीं हैं। संवेदनशील मोड़। रामू काका का स्वास्थ्य तेजी से गिरता है और गांव वाले उनके पास रहते हैं। वह अपने जीवन के आखिरी पल में उन यादों को याद करते हैं जब उनके बेटे छोटे थे, जब वह अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। रामू काका की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहते। आखिरकार रामू काका अपने अंतिम सांस लेते हैं। वह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल जाते हैं, अपने दिल में वह दर्द लिए हुए कि उनके बेटे उनके पास नहीं थे। गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया और उनके सम्मान में गांव के मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। रामू काका के बेटे उनके निधन के बाद गांव आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा होता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकते। वह गांव के लोगों से अपने पिता के बारे में सुनते हैं और उनकी सरलता, ईमानदारी और त्याग के बारे में जानकर उन्हें गर्व भी होता है, लेकिन साथ ही वे अपने आप को दोषी भी मानते हैं कि उन्होंने अपने पिता की उपेक्षा की। रामू काका की कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन जाती है। लोग उनके त्याग, संघर्ष और अकेलेपन की कहानी को याद करते हैं और अपने बुजुर्गों का सम्मान करने की सीख लेते हैं।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। रामू काका का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उनके जीवन की अंतिम यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने बुजुर्गों के प्रति कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो अनुभव और प्यार होता है वह हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। प्लीज सब्सक्राइब मे चैनल। प्लीज सब्सक्राइब मे चैनल।